नहीं है, यह कहानी उस अंधेरे की है जो इंसान के भीतर पलता है, जहाँ दया हार जाती है और निर्दयता जीत जाती है। महाश्वेता देवी की रचना शिकार हमें उस दुनिया से मिलाती है जहाँ ताकतवर कमजोरों को सिर्फ खेल समझ लेते हैं। इसी दुनिया में है एक ओरांव लड़की मेरी। उसकी माँ भीखनी अन्याय की शिकार बनी और अब वही अन्याय मेरी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मेरी कमजोर नहीं है, वह जानती है उसकी अस्मिता को कोई छीन नहीं सकता। अपने सम्मान की रक्षा के लिए मेरी शिकार जनी पर्व का सहारा लेती है। यह शिकार हिंसा नहीं, प्रतिरोध है। यह कहानी है डर पर जीत की, अस्मिता की रक्षा की। आइए देखते हैं महाश्वेता देवी की रचना शिकार का नाट्य रूपांतरण। अरे माँ, तू इतनी जल्दी मरने वाली है नहीं। तुझे हर समय मजाक ही सूझता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जीते आए हैं और हम नहीं चाहते तुम्हारी जिंदगी भी हमारी तरह खराब हो। इसीलिए प्रसाद जी जिस लड़के से तेरी शादी कराना चाहते हैं, तू उससे शादी कर ले। माँ, प्रसाद जी हमारी शादी किससे कराना चाहते हैं? अरे उनके माली का लड़का है, उसी से शादी कर ले, हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। प्रसाद जी बहुत बुद्धिमान है माँ, और उनकी बीवी वो तो उनसे भी ज्यादा चालाक है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? अरे उन्हें मुफ्त का नौकर जो चाहिए, माली के लड़के से हमारी शादी करा देंगे और उसके बाद सारा जिंदगी हमका अपना घर में खटाएंगे। अरे काम कराते भी है तो क्या हुआ, पैसे भी तो देते हैं, हमारा ख्याल भी तो रखते हैं। माँ, हमारा ख्याल रखना एक बात है और हमारा इस्तेमाल करना दूसरी बात। यहाँ जंगल में जो भी आता है ना, वह हमारा इस्तेमाल करता है। कोई हमसे काम कराता है तो कोई हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जो हमारी आदिवासी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। ये सब बरसों से होते आ रहा है माँ, लेकिन हम इस सब का चक्कर में ना ही पड़ने वाले। हम जिंदगी अपना शर्तों पर जिएंगे और जिससे प्यार करेंगे ना, उसी से शादी करेंगे। तू किससे प्यार करती है? किससे शादी करना चाहती है? अरे माँ, समय आने पर सब बता देंगे। चल अब तू चिंता छोड़। हमारी माँ हमें पीछे पड़ी है। पता है वो क्या कहती है? वो कहती है कि शादी कर लो और वो माली का लड़का से। ठीक तो है, इसमें समस्या क्या है? हम काहे करें उससे शादी? हम उसको जानते तक नहीं है। हाँ? माली के बेटे को नहीं जानती? नहीं। लेकिन कोई तो तुझे जानता है ना? कौन मैरी? कौन किसको जानता है? और एक जालिम उसको जानता है। हाँ, हम जालिम से बहुत प्यार करते हैं और हम उसी से शादी करेंगे। काहे? नहीं, हमको पूरा यकीन है वो भी हमसे ही शादी करेगा। इसलिए हम जब तक उसका परीक्षा नहीं ले लेते ना, हम शादी ही नहीं करेंगे। हम किसी को अपना करीब आने नहीं देंगे। चल फल टूट जाएगा। फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, बहुत सस्ते दाम के फल है, फल ले लो। ताजे ताजे फल है, फल ले लो। अरे मैरी, क्या बेच रही है रे आज तू? दिखाई नहीं देता? जंगल के फल हैं, खरीदना है तो खरीद, वरना अपना रास्ता रख। नहीं, फल तो हम जरूर कह लेंगे, पहले इसकी जांच परख करेंगे। क्या जांचेगा, क्या परखेगा? तुझे साफ दिखाई नहीं देता क्या? अरे मैरी, तू इसके मुंह क्यों लग रही है? बहुत बदतमीज है। हम इससे डरते हैं का? कि बाकी लड़कियों को डराए?
हमको डराने की कोशिश ना करे। इसका जैसा तो 10-20 हम अकेले संभाल ले। इसीलिए तो तू मुझे बहुत पसंद है मैरी, तू बड़ी हिम्मत वाली है। देख रतन सिंह, फल खरीदना है तो खरीद, वरना अपना रास्ता ना। हमने बोनी का समय है, हमरा बिजनेस बर्बाद मत कर। अच्छा अच्छा, जरा एक तो फल चखा तो दे, जरा देखो तो ये फल भी उतने ही मीठे हैं जितनी मीठी तू है। फल तो जरूर मीठे हैं, पर हम मीठे नहीं हैं, हम मिर्च की तरह तीखे हैं। तूने अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो जीभ जला कर रख देंगे। हट! मैरी, मैं तुझे देख लूंगा, मैं देख लूंगा तुझे। अरे मैरी, तू इसके मुंह क्यों लग रही है? तू है ही बदतमीज, फिर तुझे छेड़ने आएगा। छोड़ इसे, हम इसे डरते नहीं हैं। इसका तो रोज का है, जाने दे इसे। चल चल। अरे मैरी, आ गई तू? मैं तेरा इंतजार कर रहा था। क्यों? क्या तुझे अपनी बात समझ नहीं आती? तू हमको अच्छा नहीं लगता, ये बात अच्छी तरह समझ जा। हमने भी तो तुझे बहुत बार कहा, तू हमें बहुत अच्छी लगती है और तुझे तो हमारा साथ ही रहना पड़ेगा। देख रतन सिंह, दोबारा हमारे रास्ते में आए ना तो अच्छा नहीं होगा, जाने दे हमें। अरे कहाँ जा रही है? लड़की से छेड़छाड़ करता है, शर्म नहीं आती तुझे? तुझ जैसे लोगों की वजह से ही जंगल बदनाम हुआ पड़ा है। और मेरी तुमका भी नहीं समझ आता, इस वक्त तू जंगल के रास्ते से जा रही है। अरे हमको बात चीता का डर नहीं है। अरे बात चिता का ना सही, कम से कम रतन सिंह जैसे लोगों को डर। तू समझती काहे नहीं है? चल हम तुमका घर छोड़ देते हैं। हम घर नहीं जा रहे, हम काम से जा रहे हैं प्रसाद जी के यहाँ। अच्छा तो चल हम तुमको वहीं छोड़ देता है। आज फिर ये लड़की देर से आई है। क्या करें हम इस लड़की का? लो, आ गई महारानी। कहाँ इतनी देर लगा दी? कौन करेगा? एक तो तेरी माँ ने तुझे यहाँ काम पे लगा दिया है, तुम तो आती है। और तू आती है तो जब मन करता है तब। और वो लड़का कौन था तेरे साथ? जब देखो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहती है, बस लोगों का हद से कराती है और हमसे ही शिकायत करती है। क्या गुनगुना रही है? सुनाई नहीं देता? पूछ रही हो ना, वो लड़का कौन था? बस जालिम था, जालिम। हमरा